वेलकम बैक ओवर चैनल रिएक्शंस बाय ब्रार। तो कैसे हैं कैसे आप आप लोग? लोग? ठीक है, तो हम भी ठीक हैं जी। तो गाइज आज हम देखने लगे हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया है। निकल ठीक है, गया है। इसमें भाई साहब उसके फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बिल्कुल, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, करें वीडियो को प्लीज़। लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई साहब। 3 2 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही था जो एक ये ज़माने में बांग्लादेश ही है मशरक़ी ना? पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, हम्म। आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें अच्छा दुनिया की जी, मेहनती कौम कहा हम भी जाता जाएँ। है। पाकिस्तान से अलग वैसे होने ही के है। बाद यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई? आज कौन सा मौका दोबारा पाकिस्तान को मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर ये पीछे छोड़ सकता है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कैसे स्टूडेंट्स ने एहतजाज करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इसके अलावा हम्म। आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा अच्छा। बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाली। बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला हिस्सा एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे में उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक आज़ाद जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन की मदद के साथ मशरक़ी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले हिस्से ने आज़ादी हासिल कर ली। ये ऐसा ज़ख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के अच्छा, लिहाज से पाकिस्तान के दुनिया का आसपास ही 8वां है। बड़ा मुल्क ऐसे है, है। जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल हम्म। रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तवील साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क की तेज़ी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज़्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज़्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम के घर से दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमा कर भेजते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहिल समुंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान बंगला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू जुबान भी इसके लोग बारे में तो बोलते पता था हैं। मुझे थोड़ा सा। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। दोस्तों, अच्छा, यहाँ आपको हिंदू एक ज़्यादा हैरानकुन मुस्लिम बात भी है। बताता चलूँ, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल की पैदावार करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावलों की पैदावार करता है और दुनिया क्या में बात चावल है। पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी क्या दुनिया को बात चावल है। एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही क्या मुल्क है जिसके बात। 1971 में हालात बद से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी जीरो थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी अच्छा। करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टके की भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं रही। जी हाँ, ऐसे ही है बांग्लादेश की भाई। करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले 2.30 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। ऐसे 1971 ही के है। बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया है, जबकि पाकिस्तान इसके बरअक्स तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है,
जबकि बांग्लादेश की जीडीपी 460 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में रहने वालों की फीकस आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। पाकिस्तान के क्या फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 वो बिलियन देखो के कैसे उठा हैं। के लेके जा रहे पाकिस्तान हैं। से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज $55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आज़ादी के भाई वक्त ये मुल्क पाकिस्तान तो दुनिया का पीछे है दूसरा बहुत ज्यादा। सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज ऐसे ये ही है। जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सबसे अहम एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स हैं। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है। लेकिन क्या सोचने की बात बात यह है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई और बांग्लादेश कैसे तबाह टेक्सटाइल हो में गई। बहुत आगे निकल गया। इसकी ऐसे कुछ ही है। वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराहम की, जिसकी वजह से कम कीमत में मियारी मसनूआत पैदा होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा, बिजली और गैस महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का पेट्रोल भी। मुकाबला ना कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में भी काम शुरू कर दिया, जिसमें क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल्स लिमिटेड और अल करम टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। आज इन अच्छा। कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा क्या हिस्सा बात। बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे क्या बांग्लादेश बात में है भाई। रोजगार की फ्राहमी हुई। ये सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। लेकिन जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, आज पाकिस्तान के पास दोबारा इंडस्ट्री को जिंदा करने का मौका मिला है। आपने टीवी पर सुना होगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ टैक्स टैरिफ लागू किए हैं। मतलब अमेरिका जिन ममालिक से सामान खरीदेगा, उस ममालिक का एक टैक्स परसेंटेज होगा। इस वक्त अगर कोई अमेरिकन बांग्लादेश से सामान खरीदेगा तो इसे 37% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान से सामान खरीदेगी तो इसे सिर्फ 29% टैक्स देना होगा। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की इस पॉलिसी से फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबादी वाला शहर है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 306 मुरबा किलोमीटर है, जहां हर किलोमीटर में 44,500 लोग रहते हैं। ये शहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंगा के किनारे वाक़या है। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क की इंडस्ट्रियल हब भी है। पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और ऐसे ही रश है। आपको सबसे ज्यादा नजर ढाका आएगा। की जो कुल इस आबादी है वो शहर में 25 4 मिलियन लाख से से ज्यादा ज्यादा है। साइकिल रिक्शा मौजूद हैं, थोड़ी कम बता जो दी इसे इन्होंने। दुनिया के दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाते हैं। इसे रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। ट्रैफिक जाम इस शहर में बहुत ज्यादा रहता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोजाना 6 घंटे तक ट्रैफिक जाम जरूर रहता है। ढाका के कुछ हिस्से बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ गंदगी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गंदगी के बावजूद लोग जिंदगी गुजारते हैं। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया, क्या आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ज्यादातर का जवाब हाँ में था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा देते हैं। और ये तब्दीली खास तौर पर हसीना वाजद के इस मुल्क से भाग जाने के बाद आई है। यहाँ तक कि इस मुल्क को आज़ाद करवाने वाले मुजीबुर रहमान के पुतले भी गिरा दिए गए हैं। दोस्तों, ओल्ड ढाका के इलाके में नवाबपुर रोड में अगर आप जाएंगे तो कई घंटे तक आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। हर तरफ साइकिल रिक्शा ही नजर आएगा। बांग्लादेश ने माशी तरक्की तो की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा डेवलपमेंट आज भी नहीं है। ट्रेन में खड़े होकर और यहाँ तक कि ट्रेन की छतों पर भी बैठकर सफर करना यहाँ आम बात है। आपने शायद पूरी दुनिया में इससे ज्यादा रश वाली ट्रेन कभी नहीं देखी होगी। मैंने वाकई दोस्तों, में ढाका कभी नहीं सिटी को देखी भाई, मस्जिदों का कितना शहर भी कहा जाता है। मस्जिदों जहाँ का शहर 6000 भी से कहा ज्यादा जाता है। मसाजिद मौजूद हैं। 6000 से ज्यादा बांग्लादेश का मस्जिद है। लिटरेसी रेट 76% के करीब है। मतलब 76% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। जानते ढाका हैं। में बहुत सी तारीखी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनमें लालबाग फोर्ट, एहसन मंजिल म्यूजियम और कदीम मसाजिद ढाकेश्वरी शामिल हैं। टेम्पल। ढाका से रात के वक्त लोग क्रूज पर भी सफर करते हैं। इसको टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। ये हाँ, क्रूज ये ढाका भाई से खतरनाक ब्रिशल तक लग के गया लिए थोड़ा चलाया हमको। जाता है। इनको बहुत लेकिन बहुत खूबसूरती से प्यारा है सजाया ये। गया है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी आपको नजर आएगी।
सबसे नीचे प्यारा के बनाया एरिया हुआ की है टिकट भाई, सबसे कम कितना होती प्यारा है, बनाया हुआ जिसका है किराया इसमें। सिर्फ $4 एकदम है। खूबसूरत लग और रहा है ऊपर ना। वाली सिर्फ मंजिल में कमरे $4 बनाए गए किराया, हैं, यानी कि जिसका कोई किराया $50 से पाकिस्तानी $100 1000 तक रुपये होता बनता है। है। जो भी टूरिस्ट बांग्लादेश आता है इस सफर का मजा जरूर लेता है, क्योंकि यूरोप और दूसरे ममालिक की निस्बत ये क्रूज बहुत सस्ता है। ढाका सिटी में स्ट्रीट ऐसा फूड ही है, आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। छोटी छोटी ऐसा ही दुकानें है। हर जगह मौजूद हैं। महंगाई भी इस मुल्क में पाकिस्तान की निस्बत कम है। ढाका का सबसे डेवलप एरिया गुलशन का इलाका है। ये इलाका आपको गुलशन। बाकी ढाका की निस्बत साफ सुथरा नजर आएगा और ऊंची इमारतें भी इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं। शॉपिंग मॉल और ब्रांड्स की शॉप्स भी इस एरिया में मौजूद हैं। दोस्तों, मछली इस मुल्क में बहुत शौक से खाई जाती है, वो लेकिन तो इसके भाई साथ सही साथ है। करोड़ों लोगों का रोजगार भी इसी पेशे से वाबस्ता है। इसके इसी अलावा पेशे पटसन से की बड़ी वाबस्ता। तादाद में इस मुल्क में पैदावार की जाती है, जो रस्सी तैयार करने के काम आती है। ढाका के खाने भी पाकिस्तान की तरह हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। बांग्लादेश में ओह, कोला बोरता सेम। बहुत शौक से खाया जाता है, जो इमली, लीमू, कच्चे केले और मुख्तलिफ मसालों से तैयार किया जाता है। लोग इसे शौक पानी से आ रहा है खाते हैं। भाई। इसके अलावा ढाका के गोलगप्पे भी बहुत फेमस हैं। ओह, दाल और बकरे के पाए भी यहाँ लोग शौक से खाते हैं। चलिए अब ढाका से Next चलते level। हैं नारायणगंज, जो ढाका के नारायणगंज। करीब वाक़या है। नारायणगंज, जहाँ पे इसे शाकिब खान टेक्सटाइल पैदा कैपिटल हुए भी हैं, कहा जाता है। नारायणगंज। इस शहर में बड़ी तादाद में कपड़े की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। बांग्लादेश का क्या दूसरा बात सबसे बड़ा शहर चिटागांग है। इस शहर में चिटागांग। मुल्क की सबसे बड़ी पोर्ट है। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इसी शहर से की जाती है। इस कंट्री में दरिया बहुत ज्यादा बहते हैं और ये तमाम दरिया बे ऑफ बंगाल में आकर गिरते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की मिट्टी दुनिया में सबसे ज्यादा जरहेज समझी जाती है। चलें अब आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की खूबसूरती, जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। कपाती लेक ऐसी लेक है जो मसनूई तौर पर तैयार की गई है। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका फायदा बांग्लादेश को खूबसूरती के साथ साथ बिजली बनाने की सूरत में भी होता है। इस जगह 50 से ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं। अगर इन्हें ऊपर से अच्छा। देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह इस मुल्क में भी फ्लोटिंग मार्केट मौजूद है, जिसमें कश्तियों पर सामान बेचा जाता है। डूम मॉस्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। ये बांग्लादेश के शहर बेगारत में बनाई गई है, जिसमें बड़ी तादाद में गुंबद मौजूद हैं और ये मस्जिद अपने स्ट्रक्चर की वजह से मुनफरिद हैसियत रखती है। दोस्तों, एक ज़माने में यहाँ लोग बुत परस्त थे। इस्लाम 13वीं सदी में इस खित्ते में आया। इसी वजह से आज भी 8वीं सदी के बुद्ध मत के टेम्पल मौजूद हैं। इस टेम्पल को पहाड़पुर टेम्पल कहा जाता है। इसकी शक्ल पिरामिड की तरह बनाई गई है। ये मुल्क पिरामिड कुदरती की तरह। खूबसूरती से भी मालामाल है। लैंगलोक वाटरफॉल इस मुल्क की सबसे फेमस वाटरफॉल है, जिसका मंजर देखने लायक है। दोस्तों, इंडिया के शहर कोलकाता से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं, जिसके लिए बस भी चलाई गई है और इंडिया इसको और आपस में मिलाने के लिए 8 जैसे किलोमीटर पाकिस्तान लंबा में नहीं पुल है? भी बनाया बस गया है। से मतलब दोस्तों, इंडिया जैसा कि जा आपने सकते कुछ अरसा पहले सुना होगा कि शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई थी। इसकी क्या वजह थी? चलें इसको जानने की कोशिश करते हैं। 2024 अगस्त के महीने में ऐसा क्या हुआ था कि सब सड़कों पर आ गए थे। तलबा ने बहुत जोरदार एहतजाज शुरू किया था। 1971 में बांग्लादेश ने अलग होने के बाद आर्मी के साथ मिलकर एक कानून पास किया कि जो लोग 1971 की जंग में शरीक थे, उनके बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों का कोटा दिया जाएगा और बाकी मुल्क के नौजवानों के लिए सिर्फ 40% का कोटा रखा गया। जंग में शरीक चंद हजार फौजियों के बच्चों के लिए 30% नौकरियां, जबकि करोड़ों नौजवानों के लिए 40% नौकरियां रखी गई थी। जिसके बाद नौजवान सड़कों पर निकल आए कि हम करोड़ों का हक चंद हजार लोगों को दिया जा रहा है। जिसके बाद हालात कशीदा हुए और स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया कि सिर्फ फौज के बच्चों को नौकरियां ना दी जाएं, बल्कि सबको मेरिट पर दी जाएं। लेकिन मेरिट पर शदीद दी जाएं। एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा और अदालतों को इस कानून को ख़त्म करना पड़ा। ये थी इस वाक़े की असल वजह, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी जबरदस्त कमेंट वीडियो। में ज़रूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से अच्छी गुजारिश है बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब अच्छी और लाइक हमें ज़रूर बातें कीजिएगा। सुनने को मिली। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। क्या क्या बहुत ही सीन है। जबरदस्त, 10 ये वीडियो। सबसे मज़ेदार वीडियो लगी मुझे, क्योंकि इसमें जैसे उन्होंने बताया ना हाँ, भाई, वो सही से ऐसे दिमाग में बैठ गया बैठ बांग्लादेश गया। के बारे में, ठीक है।
और बांग्लादेश के ऊपर हमारी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और भाई साहब बांग्लादेश बहुत खूबसूरत है, सच में बिल्कुल। पाकिस्तान से आ गया भाई। कुछ सिटीज़ होती हैं जो गंदी भी होती हैं, ठीक है, मतलब कूड़ेदान के लिहाज से, ठीक है, वो हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जीडीपी वगैरह इन चीज़ों में, ठीक है, लिटरेसी रेट वगैरह में भाई वो बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो पुरानी है ये, लेकिन अब के दौर में वो ज़्यादा आ गया, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट करना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।